दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक चालाक और चतुर व्यापारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के एक समृद्ध राज्य में सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। सूरजपुर में एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी रहता था जिसका नाम मोहनलाल था। लोग उसे चतुर व्यापारी कहकर पुकारते थे। उसकी चालाकी और व्यापारिक समझ की चर्चा दूर दूर तक थी। मोहनलाल जितना अमीर था उतना ही दयालु और बुद्धिमान भी। इन गुणों की वजह से वह न केवल गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, बल्कि उसकी ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। मोहनलाल का बचपन बहुत कठिन था। उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक साधारण किसान थे जो बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा कर पाते थे। लेकिन बचपन से ही मोहनलाल का दिमाग तेज था। जब वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करता तो उसने समझा मेहनत के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। मोहनलाल ने गांव के बाजार में समय बिताना शुरू किया, जहां वह व्यापारियों की गतिविधियों को गौर से देखता और उनके काम करने के तरीकों को समझने की कोशिश करता। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसकी तेज दिमागी सोच और नए विचारों की अद्भुत क्षमता उसके साथ थी। जब वह किशोर हुआ, उसने अपने पिता से थोड़ा पैसा उधार लिया और बाजार से सूखी मिर्चें खरीदी। उसने सोचा कि अगर वह इन मिर्चों को आसपास के छोटे कस्बों में बेचे तो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। उसने देखा कि ज्यादातर व्यापारी बिना मिर्च साफ किए बेचते थे। उसने मिर्चों को धोकर सुखाया, जिससे उसकी मिर्चें बाकी व्यापारियों की मिर्चों से बेहतर दिखीं। जब उसने कस्बे में जाकर मिर्चें बेचीं तो उसे पहले ही दिन अच्छा मुनाफा हुआ। पहले सौदे से ही मोहनलाल को समझ आ गया कि व्यापार में सिर्फ मेहनत ही नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता भी जरूरी है। उसने अपनी पहली कमाई से और मिर्चें खरीदी और उसी तकनीक का इस्तेमाल करके उन्हें बेचा। धीरे उसकी पहचान फैलने लगी कि वह सबसे अच्छी मिर्चें बेचता है। कुछ ही महीनों में उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब वह सिर्फ मिर्चों तक सीमित नहीं रहा। उसने सोचा कि अगर इस योजना पर काम किया, मोहनलाल बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उसे फिर से सफल बनाया। उसका व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन सफलता के साथ नई चुनौतियां भी आईं। कुछ व्यापारी उसकी बढ़ती सफलता से ईर्ष्या करने लगे और उसका नुकसान करने की साजिशें रचने लगे। उन्होंने बाजार में सस्ते और घटिया माल लाकर उसके व्यापार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन मोहनलाल ने हार मानने के बजाय एक नई योजना बनाई। उसने सोचा, अगर मैं अपने माल की गुणवत्ता और भी बेहतर कर दूं और उन्हें खास पैकेजिंग में बेचूं तो लोग सस्ते सामान के बजाय मेरी चीजें खरीदेंगे। उसने अपने सामान को सुंदर तरीके से पैक किया और उसमें एक विशेष पहचान जोड़ी। अब ग्राहक उसकी गुणवत्ता और उसके ब्रांड को पसंद करने लगे। उसके प्रतिस्पर्धी उसकी इस चाल से हैरान रह गए। वर्षों में मोहनलाल गांव का सबसे सफल व्यापारी बन गया। अब उसके पास अनाज, मसाले, कपड़े और घरेलू सामान जैसे कई व्यवसाय थे। गांव के आसपास के इलाके में सुनील नाम का एक नया व्यापारी आया। सुनील भी व्यापार में काफी सफल था और वह मोहनलाल का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी बन गया। सुनील ने किसानों से अनाज खरीदने के लिए बहुत ज्यादा दाम देने शुरू कर दिए, जिससे मोहनलाल का व्यापार प्रभावित होने लगा। मोहनलाल ने सोचा कि सुनील की इस चाल का जवाब चतुराई से देना होगा। उसने गांव के सभी किसानों को बुलाया और उन्हें एक नई योजना बताई। उसने कहा, मैं आप सबके अनाज ऊंचे दामों पर नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं आपको इस साल की फसल के लिए बेहतर बीज और खाद दूंगा। इससे आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी और आप आने वाले समय में ज्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। किसानों ने उसकी योजना मान ली और उसे अपनाया। अगले साल किसानों की फसल अच्छी हुई और उन्होंने अपना अनाज सिर्फ मोहनलाल को बेचा। सुनील को भारी नुकसान हुआ, जबकि मोहनलाल ने धैर्य और बुद्धिमानी से अपने व्यापार को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। जब उसका व्यापार खूब फलने फूलने लगा
तो उसने सोचा कि उसकी सफलता का कुछ हिस्सा समाज के लिए भी होना चाहिए। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाए। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और बुद्धिमत्ता से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही शिक्षाप्रद और रोचक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।